जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता की यह 30वें उपदेश का वक्ता जरूर आपको काम आएगा। यह पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। यह 30वां उपदेश शुरू से लेकर मैं लास्ट तक आपको बताती हूँ, आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो में जो कही गई बातें उसे ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन का भी कल्याण हो सके। तो हम आपको सुनाते हैं। अस्वम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में उसका फल आपको जरूर मिलेगा और उसका भोगदंड भी आपको ही मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पर आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचाएंगे ही। गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। इंसान को छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना भी चालाकी क्यों न दिखाए, लेकिन उस परमात्मा से कभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ कैमरे ही लगे हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा का प्रकाश दृष्टिकोण अपने बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों का विचार आया कि हम लोग गांव पे धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों गांव से चले गए शहर कमाने के लिए। कुछ वर्ष वहां पर रहकर काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम दोनों को वापस अपने घर चले जाना चाहिए। वहां से अच्छा खासा धन कमाकर ला रहे थे। उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, तो उन लोग बैल की यात्रा करते हुए अपने मार्ग पर चलते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं पर विराम करते हैं। एक मित्र ने कहा, यहाँ पर रहकर तुम धन की रक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए या हम दोनों के लिए भोजन का इंतजाम करने जा रहे हैं। मित्र बाहर चला गया भोजन का इंतजाम करने बाजार में, और दूसरा मित्र जो था उसका मन इतना सारा पैसे को देखकर विचार करने लगी और विचलित होने लगी। उसने ये सोचा कि मैं अगर अपने मित्र को मार डालूंगा तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। तो उसने जहर में खाना मिलाकर उस अपने मित्र को मार डाला और फिर वह मित्र मर गया और वह अपने घर वापस चला गया सारा धन लेकर। जब वो सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया तो उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत खुश हुआ और बहुत सारा धन भी उस खुशी में अपने अगल बगल बांटा। और फिर वह उसका जो बेटा था वो हमेशा बीमार रहने लगा और बीमार रहते रहते उसका बहुत सारा धन नष्ट हो गया उसके इलाज में। फिर उसने अपने बेटे से एक दिन पूछा, बड़ा ही अफसोस करते हुए, कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी की सारी धन तुम्हारे इलाज में लगा दिया, फिर भी तेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो उसके बेटे ने बोला कि कौन सा बेटा, कौन सा पिता, मैं वो मित्र हूँ जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार डाला था, उसका मैं हिसाब लेने वापस आया हूँ। तब उसके पिता ने बहुत ही आश्चर्य होकर देखा। तभी उसके बेटे ने फिर से ये बोला कि मेरा और तेरा अब हिसाब बराबर हो गया। अब मैं तेरा बेटा नहीं हूँ और तू मेरा पिता नहीं है। इसलिए दोस्तों, कोई भी अपने आप को कितना भी चालबाज क्यों ना समझता हो या होशियार क्यों ना समझता हो, अगर लेकिन उसके जो भी कर्म जैसे भी होते हैं उसे फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्म किए हुए को कभी भी छूट नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों, अपने कर्म अच्छे करते रहें, फल की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि फल ऊपर वाला हमेशा सबको देता है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को हमारे शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में।